बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, जिसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो बुक में गिवन है। इसका पहला सवाल है, स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सुइटेबल यूनिट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा समझें। हर वो क्वांटिटी जिसे हम इजीली मेजर कर सकें, नाप सकें, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज जिसे हम इजीली मेजर कर सकें, हम उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं कहूं वजन, मास, क्या हम मास को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं। इसका मतलब है मास कौन है? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही मैं कहूं टाइम, टाइम को नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं। हम अक्सर जो टाइम बता रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? ये नाप गिन ही तो रहे होते हैं। ओके जी। अगर मैं कहूं क्या हम स्पीड को नाप सकते हैं? बिल्कुल स्पीड को भी नाप सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो मैंने कुछ चीजों का जिक्र किया, ये कौन है? फिजिकल क्वांटिटीज है। हर वो चीज जिसे हम इजीली नाप सकें, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर ना कर सकें, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, और ये हमारी फिजिक्स के अंदर नहीं है। ठीक है। हर वो चीज जिसे इजीली मेजर कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहते हैं। अब स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है? स्टूडेंट याद रखिएगा, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि टाइम कितना हो रहा है, फर्ज करें आप कहते हैं कि सर टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, तो क्या मैं कहूंगा टाइम किस तरफ हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है, साउथ में हो रहा है? नहीं। इसका मतलब है टाइम के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं। लेट सपोज मैं अगर आपसे पूछूं भाई आपका वजन कितना है, आप कहते हो मेरा वजन है 20 किलो। मैं कहूं किस तरफ आपका वजन है, तो इसका मतलब वजन के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका बुखार चेक करता है और आपको कहता है आपको तो 102 बुखार है, आप कहेंगे मुझे बताइएगा मुझे बुखार किस तरफ है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में? नहीं। इसका मतलब है टेम्परेचर के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि गाड़ी को धक्का तो लगाना, तो आप क्या कहते हैं? किस तरफ धक्का लगाना है? पीछे से लगाना है, आगे से लगाना है? आपको आगे जाना है, पीछे जाना है? इसका मतलब है ताकत के लिए, फोर्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। वो चीजें जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हम उनको कहते हैं स्केलर। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है, उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक है। दुनिया में दो तरह की क्वांटिटीज है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होता, उनको स्केलर। जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। मजीद थोड़ा सा समझते हैं। याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज को, उन क्वांटिटीज को जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उनके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, नंबर। ठीक है। वैल्यू, नंबर, स्केलर भी समटाइम कहते हैं। स्केलर वर्ड का मतलब है नंबर। ठीक है। मैग्नीट्यूड मींस नंबर, प्लस यूनिट। यूनिट माने किसी भी चीज को हम जिसमें नापते हैं, किसी भी चीज को हम जिसमें नापते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? यूनिट। याद रखिएगा, जैसे मैं अगर कहूं टाइम, टाइम को किसमें नापते हैं? सेकंड्स में। तो टाइम का सेकंड कौन है? यूनिट है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि भाई जो है वो वजन जो है, मास, मास को किसमें तोलते हैं? किलोग्राम में। तो मास का किलोग्राम कौन है? यूनिट है। ठीक है। तो याद रखिएगा, स्केलर को दो चीजों की जरूरत होती है।
एक होती है मैग्नीट्यूड की प्लस यूनिट की। मगर अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो वेक्टर जो है उसके लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की, यूनिट की और प्लस डायरेक्शन की। दुनिया में हर चीज को दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट की। मगर दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। तो याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी एमसीक्यू आ जाए कि वो चीजें जिनको मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की जरूरत हो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। और वो चीजें जिनको मैग्नीट्यूड और यूनिट की सिर्फ जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर। अब आप एमसीक्यू इजीली कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अब देखिए कह रहा है स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सुइटेबल यूनिट। कह रहा है स्केलर जो क्वांटिटीज होती है उनको किसकी जरूरत होती है, एक तो यूनिट की जरूरत होती है, दूसरा किसकी जरूरत होती है, देखिए सामने लिखा भी हुआ है स्केलर को, और किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, स्केलर्स को मैग्नीट्यूड की और यूनिट की जरूरत होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। कह रहा है वेक्टर्स क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर दो चीजें तो होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और होता है यूनिट। उसके साथ साथ कुछ एक चीज और भी है, वो भी होती है, कौन, डायरेक्शन। ये देखें लिखा हुआ है, वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड की, यूनिट की और प्लस किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन along with the magnitude and unit, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड यूनिट वो भी होता है, ठीक है। नंबर 3, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताएं, ये तीन क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, इनमें से बताएं कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मास, वो चीजें जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उनको हम कहते हैं स्केलर। मुझे बताएं क्या वजन को डायरेक्शन की जरूरत होती है। मैं अगर कहूं आपका वजन है 10 किलो, किस तरफ, या आप किसी दुकान पे आलू लेने जाते हैं, आप कहते हैं कितने आलू चाहिए, मुझे 2 किलो चाहिए, तो दुकान वाला कहता है किस तरफ आलू दूं, नहीं। इसका मतलब है मास जो है इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मास आपका स्केलर है। टाइम, टाइम भी आपका स्केलर होता है क्योंकि वक्त के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर मैं कहूँ टाइम अभी जो है वो 2 बज रहे हैं, किस तरफ बज रहे हैं, नहीं, तो टाइम के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मास भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। तो एक बचा वेट, वेट एक फोर्स है, वेट क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। तो वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट को जो है, वेट फोर्स है, इस वजह से इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। नंबर 4, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। बताएं इन तीनों में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी। याद रखिएगा, फोर्स, जब हम किसी भी चीज पे ताकत लगाते हैं, या तो हम ईस्ट में लगाते हैं, या नॉर्थ में लगाते हैं, या साउथ में लगाते हैं, किसी न किसी तरफ लगाते हैं ना, ठीक है। तो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर स्पीड आ जाता, स्पीड स्केलर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, टाइम, टाइम स्केलर है, बिल्कुल, क्योंकि टाइम को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 5, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। बताएं डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होता, ठीक है, डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता, डिस्प्लेसमेंट आ जाता तो फिर हम कहते हैं कि ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद क्या, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। बताएं कि इनमें से कौन सा यूनिट एक्सेलरेशन का है। ये जो बी ऑप्शन है, मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह, मीटर पर, इस डंडे को कहते हैं पर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस एस को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका ये बन जाएगा, ये जो गिवन है आपका ये बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद 7 एमसीक्यूज है। 7 में क्या कह रहा है हमारे पास कि भाई व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट कौन सा होता है। याद रखिएगा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इस एस के ऊपर देखें कुछ भी नहीं है, ये एस जब ऊपर जाएगा, कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर जाती है प्लस होती है तो माइनस बन जाती है, माइनस होती है तो प्लस बन जाती है। ये एस ऊपर जाएगा तो आपका ये बन जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा, अगर यहीं पे एक और एमसीक्यूज आ जाए कि बताएं वो कौन सी चीज है जिसका यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है।
तो हम कहेंगे स्पीड। स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट, वो बी ऑप्शन है। 8 वाला एमसीक्यूज लास्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान, किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान शॉर्ट में शॉर्ट, किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान कम से कम फासले को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। फी अमानिल्लाह।